हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके एसएसवी एस्पिरेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया। इस पे हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। बताना है इंडस रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ऑप्शंस हैं हिंदू कुश रेंज, हिमालयन रेंज, कराकोरम रेंज या फिर कैलाश रेंज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, कैलाश रेंज। ठीक है, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखोगे तो इंडस इज 32 किलोमीटर लॉन्ग Trans-Himalayan river. It rises from Senchik-Jangbo Glacier in the southwest Tibet near the Lake Mansarovar in the कैलाश रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कैलाश रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर्स इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग। ठीक है, पेनिसुलर रिवर कौन सी पेनिसुलर रिवर है जो कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, बताना है। ऑप्शंस है महानदी, गोदावरी, ताप्ती या फिर कावेरी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ताप्ती रिवर जो है, ताप्ती पेनिसुलर रिवर जो है वो वेस्टवर्ड फ्लोइंग है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ताप्ती पेनिसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग। ताप्ती रिवर्स flow through the rift valleys which have different gradient, so they flow westward। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम। बताना है जो कावेरी रिवर है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, कर्नाटका टू महाराष्ट्र, कर्नाटका टू तमिलनाडु या फिर केरला टू तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, कर्नाटका टू तमिलनाडु। कावेरी रिवर फ्लोज फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु। ओरिजिनली कावेरी रिवर हैड इट्स सोर्स ऑफ तलक कावेरी इन वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज। Talak Kaveri is situated in the Kodagu district in the Karnataka, and the river usually runs in the southeastern itinerary across the state of Karnataka and Tamil Nadu। ठीक है, then come to next question। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। जो फर्टाइल लैंड है दो रिवर्स के बीच, उसे हम क्या कहेंगे, बताना है। ऑप्शन है ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड, दोआब या फिर लो लैंड आर टेरेन। तो क्या कहते हैं हम, दो नदियों के बीच का जो लैंड है फर्टाइल लैंड, उसे हम दोआब कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, दोआब इज ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड दैट लाइज बिटवीन टू कन्फ्लेटिंग रिवर्स। ठीक है, पंजाब इज ए लैंड बिटवीन 5 रिवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तीस्ता जो है कौन सी रिवर सिस्टम का जो है पार्ट है। ऑप्शंस हैं गंगा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा। तो बताना है तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन द बांग्लादेश। द ब्रह्मपुत्रा इज जॉइंड बाय द तीस्ता रिवर, वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज। क्या कह रहा है, बहुत सी रिवर्स हैं जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं वेस्टर्न घाट से, लेकिन डेल्टास नहीं बनाती हैं। क्यों? ऑप्शन है ऑफ द हाई ग्रेडियंट, दे आर टू स्लो, दे आर नॉट पेरिनियल, देयर इज नो वेजिटेशन। तो किस वजह से नहीं बनाती हैं, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज ऑफ हाई ग्रेडियंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फ्लो। तो बताना है कृष्णा रिवर जो है कौन सी स्टेट से फ्लो करती है। ऑप्शन है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे भी यही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नाउन एज डैश
एज इट एंटर्स द अरुणाचल प्रदेश। तो बताना है ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसे क्या कहा जाता है, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी या फिर धनसिरी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है एंड फ्लो करती है सैंगपो इन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन नियर द नमचा बरुआ एंड इट टेक्स द साउथ टर्न एंड एंटर्स इंडिया मेकिंग अ जॉर्ज एंड इट इज़ कॉल्ड दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है और फ्रॉम हियर दिस रिवर इज जॉइंड बाय द ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, सच एज दिबांग, लोहित एंड कमेंग। क्वेश्चन नंबर 9 है द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे आर। ऑप्शन है नर्मदा एंड लूनी, नर्मदा एंड तापी, तापी एंड माही, माही एंड लूनी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है नर्मदा एंड तापी। ठीक है, दे आर नर्मदा एंड तापी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द टू बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे आर नर्मदा एंड तापी। ठीक है, नर्मदा ओरिजिनेट्स इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश and flows west across the state through a narrow valley between the Vindhya range and spurs of Satpura range। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बताना है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स का इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया। तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा एंड गोदावरी। ठीक है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है डिसेंडिंग ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन। तो यहाँ आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा एंड गोदावरी इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है द रिवर द सैंगपो फ्लोज थ्रू बिफोर एंटरिंग इंडिया। ऑप्शन है म्यांमार, पाकिस्तान, तिब्बत या फिर चाइना। तो करेक्ट आंसर है तिब्बत। ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिवर तसेंगपो फ्लोज थ्रू तिब्बत बिफोर एंटरिंग इंडिया। तसेंगपो आर द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज 1625 किलोमीटर इन तिब्बत पैरेलल टू द मेन रेंज ऑफ हिमालयाज बिफोर एंटरिंग इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो बताना है ऑप्शन है चंबल, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो करेक्ट आंसर है नर्मदा रिवर डिवाइड्स द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी आप रीड आउट कर सकते हो, यही लिखा है डिवाइड्स द डेक्कन टाइमलैंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया। नर्मदा रिवर एंड Vindhyan range divides the Deccan Plateau into two parts. Upper part is known as Central Highland and the lower part is known as Deccan Plateau। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो। कौन सी रिवर्स हैं जिन्हें इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। ऑप्शन हैं हुगली, दामोदर, घाघरा या फिर कोसी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है कोसी रिवर इज नाउन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे भी आप एक बार रीड आउट कर सकते हो, कोसी रिवर इन इंडिया सिचुएटेड इन बिहार एंड झारखंड इज नाउन एज सॉरो ऑफ बिहार एंड रिवर ऑफ सॉरो इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है द रिवर विच राइजेज इन द कमरपथ हिल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार एंड कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरो इज। तो बताना है कौन सी रिवर है जो राइज करती है कमरपथ हिल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड उसे रिवर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है। ऑप्शंस है महानदी, दामोदर, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है दामोदर रिवर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दामोदर रिवर वॉज अर्लियर नोन एज द रिवर ऑफ सॉरोज। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया। तो बताना है कौन सा करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है बाय लेंथ ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा या फिर गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे गंगा, गोदावरी, यमुना एंड कृष्णा। ठीक है,
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं गंगा, गोदावरी, यमुना एंड कृष्णा गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द लेंथ ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ जो है बताना है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है रिवर्स का। शोक, स्पीति, जस्कर, सतलुज। शोक, जस्कर, स्पीति, सतलुज, जस्कर, शोक, सतलुज, स्पीति, जस्कर, सतलुज, शोक, स्पीति। तो क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है जस्कर, शोक, सतलुज एंड स्पीति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है, आप लोग रीड आउट कर सकते हो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इधर है ट्राइब्यूटरीज, इधर है मेन रिवर्स। क्या है बताना है विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच कर रहा है, हमें देखना है ABC में से। चंबल, नर्मदा, सन, यमुना, मनास, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर, सी ओनली। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रिब्यूटरी एंड मेन रिवर में चंबल, यमुना, सन, गंगा, मनास, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। तो बताना है इनमें से कौन सी रिवर है जो कि ट्रांस हिमालयन रिवर है। ऑप्शन से गंगा, जमुना, सतलुज, रावी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, दैट इज सतलुज। ठीक है, सतलुज जो है वो एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। तो यहाँ आप देख सकते हो सतलुज इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। द ट्रांस हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट्स बियॉन्ड द ग्रेट हिमालयाज। दीज आर इंडस, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ठीक है, ये क्या है? ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द अलामती इज ऑन द रिवर। बताना है ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो कौन सी रिवर पे है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा। द अलामती इज ऑन द रिवर कृष्णा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द अलामती रिजर्वायर built across river Krishna has reached the maximum level due to heavy rainfall in Maharashtra. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है द पेनिसुलर रिवर विच डू नॉट ज्वाइन द अरेबियन सी आर। कौन सी पेनिसुलर रिवर है जो ज्वाइन नहीं करती अरेबियन सी को? ऑप्शन है नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा, तापी एंड कावेरी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है गोदावरी एंड कृष्णा नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है द मेन रिवर्स फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। कौन सी है इनमें से मेन रिवर जो कि JNK में फ्लो करती है? ऑप्शन है झेलम, इंदस, चेनाब या फिर नुब्रा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज झेलम रिवर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज झेलम। झेलम रिवर इज द ओनली मेजर हिमालयन रिवर which flows through the Kashmir Valley, the Indus, the Tavi, the Chenab and the other major rivers flowing through the state. ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नाउन एज वरीदा गंगा। कौन सी रिवर्स को वरीदा गंगा कहा जाता है? ऑप्शन से गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर कावेरी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज गोदावरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोदावरी रिवर्स इज नोन एज ब्रीदा गंगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड एक्सटेंड अमंग द पेनिसुलर रिवर्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक। कौन सी सिटीज़ हैं जो रिवर बैंक पे लोकेट नहीं करती? सूरत, आगरा, कटक या फिर मैसूर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज मैसूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो बताना है इनमें से कौन सी रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ऑप्शन है इंद्रावती, सन, गोमती या फिर यमुना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज इंद्रावती। इंद्रावती इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंद्रावती रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 27 है द यमुना एंड द सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये? झेलम, ब्यास, रावी या फिर गंगा। तो ये हैं गंगा रिवर की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज। तो बताना है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अगर ये रिवर्स अरेंज्ड होंगी तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शंस हैं किशन गंगा, गंगा, वैन गंगा या फिर पेन गंगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही इसका जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में सीक्वेंस करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस रिवर्स when arranged in the north to south direction is कृष्ण गंगा, गंगा, वेन गंगा एंड पेन गंगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय। ठीक, ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, इंदुस या फिर भागीरथी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज ऑप्शन सी, ए, बी एंड सी। ब्रह्मपुत्रा, सतलुज एंड इंडस, ठीक है, रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा, सतलुज एंड इंडस रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनको अरेंज करना है साउथ से नॉर्थ में, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ये ऑलरेडी अरेंज है 1 2 3 4। ठीक है, ये साउथ टू नॉर्थ ऐसे ही आएंगे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। तो यहाँ आप देख सकते हैं द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर इंडियन रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी। इनमें से कौन सी पेनिसुलर इंडियन रिवर है जो कि अरेबियन सी को मीट नहीं करती। पेरियर, कावेरी, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है कावेरी। ठीक है, कावेरी राइजेस इन Brahmagiri hills in Karnataka and flows through Karnataka and Tamil Nadu, drains into the Bay of Bengal. Option B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सियाचिन ग्लेशियर का जो मेल्टिंग वाटर है बताना है मेन सोर्स है वो कौन सी रिवर का। ऑप्शन है ब्यास, सतलुज, शैलोक या फिर नुब्रा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, दैट इज नुब्रा रिवर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं नुब्रा यानी कि सियाचिन रिवर भी बोलते हैं, इज अ रिवर लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख वैली। द सोर्स ऑफ दिस रिवर इज फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज जो कि JNK स्टेट में कंस्ट्रक्टेड है बताना है वो कौन सी रिवर पे है। झेलम, चिन्नाव, इंडस या फिर रावी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, वो है चिन्नाव रिवर पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिन्नाव ब्रिज बिल्ट एट एन एलिवेशन ऑफ 359 मीटर ओवर चिन्नाव रिवर is the world's highest rail bridge. It is an under construction bridge Bakkal and Kauri of Riyasi. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर इज। क्या है ओरिजिन इसका। ऑप्शन है हिंदू कुश माउंटेन, हिमालय रेंज, कराकोरम रेंज या फिर माउंट कैलाश। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ये हमने पहले ही पढ़ा है, माउंट कैलाश। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन साउथ वेस्टर्न तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर इन द माउंट कैलाश रेंज। 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी एंड सतलुज। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया। कौन सी रिवर है जो कि आउट ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी या फिर झेलम। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, दैट इज ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चिनायुडंग ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। इट इज़ नाउन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में उनके डिफरेंट लोकल नेम्स हैं। तिब्बत में त्सांगपो, चाइनीज़ में यारलुंग, जैंगबो, जियांग, बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स अ ईस्चुअरी। तो बताना है इनमें से कौन सी रिवर है जो एक ईस्चुअरी बनाती है। ऑप्शन हैं कृष्णा, महानदी, कोसी या फिर नर्मदा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नर्मदा रिवर मेक्स एन ईस्चुअरी। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, नर्मदा रिवर्स फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली एंड हैंस इट इज़ नॉट एबल टू पिक अप मच सेडिमेंट्स एंड फ्लोज वेस्टवर्ड्स इनटू द अरेबियन सी एंड estuary इज़ अ प्लेस वेयर रिवर वाटर मीट्स द सैलिन वाटर ऑफ द सी। ठीक है, क्या होती है एक estuary? estuary क्या होती है? एक प्लेस होती है जहाँ पे रिवर वाटर जो है वो मीट करता है सैलिन वाटर ऑफ द सी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर गंगा इज अबाउट। रिवर गंगा की टोटल लेंथ कितनी है बतानी है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द रिवर गंगा इज अबाउट 2500 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ गैंग्स इज फ्रिक्वेंटली सेड टू बी स्लाइटली ओवर 2500 किलोमीटर लॉन्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, द टाउन लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा इज। बताना है कौन सा टाउन है। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज देवप्रयाग टाउन। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, टू सोर्सेज ऑफ रिवर गंगा आर भागीरथी एंड अलकनंदा। दीज टू रिवर्स मीट एट देवप्रयाग एंड देन द रिवर इज कॉल्ड द गंगा। ठीक है, दो सोर्सेज हैं गंगा रिवर के, दैट इज़ भागीरथी और अलकनंदा। जब ये दोनों रिवर्स मीट करती हैं, ये दोनों रिवर्स जो हैं कहाँ पे मीट करती हैं? देवप्रयाग में मीट करती हैं, और ये जो रिवर है उसे गंगा कहा जाता है। नंबर 39 है, द डैश रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरी ड्रेन्स द स्टेट ऑफ सिक्किम को। तो बताना है, ऑप्शन हैं गंडक, कोसी, तीस्ता या फिर ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज तीस्ता। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, द तीस्ता रिवर विद इट्स ट्राइब्यूटरीज ड्रेन्स द स्टेट ऑफ सिक्किम। द तीस्ता रिवर इज फेमस फॉर इट्स एम्बरलैंड ग्रीन वाटर्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। तो बताना है, ऑप्शन हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा यमुना गंडक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड हुगली। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली ग्रुप्स ऑफ रिवर फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।